हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 15 जुलाई बुधवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, अभी फिलहाल में दोस्तों मैं हर दिन बोल रहा हूं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट बहुत गंदा बिहेव कर रहा है। ठीक है, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, फिर यही इसी तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो इसे ऐसे मार्केट में मैंने लाइव में भी बोला था कि अगर ऐसे मार्केट में आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना सीख गए, आप यहां पे सरवाइव करना सीख गए, तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, तब आप मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अभी कुछ तो भी चल रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ यूएस, ईरान और इजराइल के कारण से मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक में है। ठीक है ना, कोई भी एक तरफ का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसलिए जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे ना तो आपको मार्केट साइडवेज दिखेगा, आपको मार्केट किसी परफेक्ट ट्रेंड में नहीं दिखेगा, मार्केट आपको पीवर साइडवेज दिखेगा दोस्तों, पीवर साइडवेज दिखेगा, ना अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में। ओके, तो इसीलिए अभी मार्केट ने न्यूज जो वॉर वाली, जियोपॉलिटिक की जो फालतू की न्यूज है वॉर वगैरह की, ये तो पचा लिए, लेकिन मार्केट अभी किसी तरफ का रुख नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क करके रख लो दोस्तों, ताकि कल के दिन लाइव मार्केट में जब निफ्टी या सेंसेक्स उनके रेजिस्टेंस या सपोर्ट के प्राइस पर आए तो आपको समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, यहां पर मुझे सेलिंग और बाइंग अवॉइड करनी है, कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कल के लिए वो रहेगा 24,000 का। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जो रहेगा 24,000 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट गया और सस्टेन कर लिया निफ्टी ने, मतलब इसको तोड़ने के बाद निफ्टी कुछ उस तरह से इसको नीचे की तरफ सस्टेन कर गया, साइडवेज हो गया, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको फिर 23,800 का लेवल भी दिख जाएगा। ठीक है, हां ऐसा नहीं है कि 24,000 टूट नहीं सकता, 24,000 टूट सकता है, लेकिन 24,000 टूटने के बाद सस्टेन नहीं करना चाहिए निफ्टी। अगर सस्टेन कर गया तो फिर वापस से नीचे की तरफ जा सकता है, अगर तोड़ के तुरंत ऊपर 24,000 के ऊपर अगर बैठ गया तो फिर वो 24,180 या 24,200 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,000 का, दूसरा सपोर्ट 23,800 और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,600। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,000 और 23,800। ठीक है, यहां पर निफ्टी आपको रिएक्ट करते हुए जरूर दिखेगा। 24,000 अगर टूटा तो फिर यहां भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहां भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हो सकता है निफ्टी फिर पुरानी लिक्विडिटी क्लियर करने के लिए आए। ठीक है, और अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करा निफ्टी ने तो फिर ऊपर बहुत सारी आज लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट का ये ऊपर की तरफ काफी सारी लिक्विडिटी आ चुकी है। ठीक है, तो फिर निफ्टी ऊपर के लिए आएगा, लेकिन याद रखना मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, इसी वजह से फिलहाल में हम ऊपर का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं रख सकते। ठीक है ना, जितनी पैनिक सेलिंग आ रही है ना, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग वाली बाइंग है ये जो बाइंग है ना, ये ट्रैप करने के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है ये। ओके, और एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, हालांकि एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहां से जिसको निफ्टी ने तोड़ा और उसको होल्ड भी करा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन तो अब फेल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फेल नहीं होगी अगर कल के दिन ऊपर आता है निफ्टी, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 24,200 या 180 का, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी यहां पर आकर रिएक्ट कर सकता है वापस नीचे के लिए। ओके, तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, सपोर्ट लिख देता हूं, मिटा दिए थे मैंने, 24,000, 23,800 और 23,600, ये तीन सपोर्ट है निफ्टी के लिए। पहला रेजिस्टेंस है 24,180 या 24,200, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 24,340 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,500 का। ठीक है ना दोस्तों, ऊपर से भी एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। 24,180 या 200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसी तरह से 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ टूटा तो बहुत जल्दी आपको 24,340 दिख जाएगा, लेकिन
मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके वो ऊपर का रेंज पकड़ेगा। मतलब ऊपर जाने के चांसेस 40% है। ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है तो नीचे 24,000 अगर टूटा तो तुरंत आपको 23,800 दिख जाएगा, शायद सेम डे में भी दिख जाए। ठीक है, और नीचे आने के चांसेस 60% है। ओके दोस्तों, ये मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन की बात अगर मैं करूं तो फिलहाल में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, ना अप साइड ना डाउन साइड। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, फिलहाल में मार्केट अभी कंफ्यूजिंग है, गैप अप या गैप डाउन से ही अपनी पूर्ति कर रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। चलो सेंसेक्स के लिए भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन मैं बोलता हूं कि सेम चार्ट बनता है इनका, लेकिन मूवमेंट जरूर फास्ट रहता है, मूवमेंट बड़ा रहता है, क्योंकि निफ्टी 24,000 के आसपास है और सेंसेक्स 77,000। ठीक है ना, इसका लोड साइज छोटा है, यहां पर वॉल्यूम हाई रहता है। ठीक है, यहां पर मूवमेंट अच्छे आते हैं, बड़े आते हैं। ठीक है, लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम बनता है। अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का बन रहा है, तो सेंसेक्स भी ऐसे ही बन रहा है। साइडवेज निफ्टी है तो सेंसेक्स भी साइडवेज रहेगा। ठीक है, वैसे ही आज निफ्टी ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही सेंसेक्स ने भी बनाया। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिख लीजिए आप सेंसेक्स के, अगर आप सेंसेक्स में पेपर ट्रेड प्लान करोगे तो। सेंसेक्स के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,300 का। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 75,100 का। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 73,900 का। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा सेंसेक्स में वो रहेगा 77,500 का। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 78,700 का। और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा 79,900 का। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के लिए क्या है, 77,500 का रेजिस्टेंस और 76,300 का सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट सेंसेक्स ने तोड़ा या फिर यहां तक आया सेंसेक्स, तो मतलब कि मार्केट में जो सेंसेक्स का ट्रेंड है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में अभी साइडवेज है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी में भी यही है 24,000 और सेंसेक्स में 76,800 है बेसिकली, लेकिन 76,800 अगर टूटता है, ये आप यहां से लगा सकते हो, ये वाला लेन 76,800। ठीक है, एक बेसिकली एक सपोर्ट है, ये टूटता है तो डेफिनेटली 76,300 पर सेंसेक्स टिकेगा आके। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। ये लेवल्स को अपनी कॉपी पर लिख लेना, या जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो मार्क करके रख लेना, ताकि लाइव मार्केट में जब इन पर प्राइस आए तो अब आपको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस पर मार्केट है। अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट है तो मुझे बाय करने से बचना है, सोचना है, कंफर्मेशन पर ही एंट्री प्लान करनी है। और अगर सपोर्ट पर है तो मुझे सेल करने से बचना है, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि पास्ट में रेजिस्टेंस पर मार्केट ने पलटी मारी है या पास्ट में सपोर्ट पर मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है। ठीक है, हम फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूं, आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं लाइव में आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता, मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। मैं किस तरह से आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ताकि एक या दो ट्रेड में आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो। ठीक है ना, और किस तरह से आपको मार्केट में पेशेंस रखना है, ये मैं बताता हूं, आपको सिखाता हूं। ठीक है, और आप अगर हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में, या फिर अगली प्रिडिक्शन या फिर लर्निंग वीडियो में।